लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय तो मारी राय, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, here at zero complaint level, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता में 3 स्थानों पर एक ही प्रसंग आता है। पहले द्वितीय अध्याय में आता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे। स्थित प्रज्ञ माने जिसका ज्ञान कभी कलुषित नहीं होता, जिसकी प्रज्ञा हर हाल में विचलित नहीं होती, स्थिर रहती है, स्थित प्रज्ञा। तो 4 प्रश्न क्या थे? ऐसे व्यक्ति के लिए समाधिस्तस्य का भाषा, ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि या मेडिटेशन का क्या अर्थ है? किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, वह ज्ञानी पुरुष कैसा बोलता है? किम आसीत, उसका आसन किस पर है, फाउंडेशन क्या है? और व्रजेत किम, क्या वो एक ही जगह बैठा रहता है या जगत में भ्रमण भी करता है? तो ये 4 बातें हो गई। तो साधना की दृष्टि से हमको अपने जीवन में उतारना इसलिए बताया है। और दूसरा प्रसंग आता है 12वें अध्याय में, जब ज्ञानी भक्त का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वहाँ उन्होंने 20 लक्षण बताए। और 14वें अध्याय में फिर आता है कि जो व्यक्ति 3 गुणों में रहते हुए भी 3 गुणों के परे है, वह ज्ञानी है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है वहाँ कि जो 3 गुणों के परे है उसके क्या लक्षण है, कौन होता है वो? उसमें भी भगवान कहते हैं चाहे अच्छा समय आए, बुरा समय आए या कठिन समय आए, किसी भी हालत में उसकी निष्ठा अपने स्वरूप में विचलित नहीं होती। तो ये जो 3 प्रसंग है, ये 3 प्रसंग हम अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करें? उसके लिए हमने ये सनत सुजातीय का अध्ययन शुरू किया है। तो इसमें अभी तक क्या बताया? पहले कर्म का स्थान बताया। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, हम कर्म करते हैं, उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए?
जैसा हम खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? थाली पर होना चाहिए क्या? कि हमारी क्षुधा शांति पर होना चाहिए। देखो, हम लोग कई जगह जाते हैं ना, तो भिन्न घरों में भिन्न प्रकार से खाना हमको परोसते हैं। कहीं चले जाओ तो पत्तल पर होता है दक्षिण भारत में, और कहीं चले जाओ तो चांदी की थालियाँ होती है, कहीं सोने की होती है, कहीं प्लास्टिक की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आपको ये लोग सोने चांदी की इसमें देते खाने के लिए, कैसा लगता है आपको? हमने कहा ये यदि मुझे उठा के ले जाने देते तो अच्छा लगेगा, वो नहीं उठा के ले जाने देते। देखो आप किस में खा रहे हो ये महत्व का नहीं है, क्या खा रहे हो ये महत्व का है। यही बात भगवान शंकराचार्य अपने सिंपल ग्रंथ में कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। डुक्रुम करणे माने भाषा। भाषा का व्यवहार विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, आप जिस भी भाषा में बोलो क्या बोल रहे हो ये महत्व का है। देखो, लेकिन हमारे महान भारत में हर व्यक्ति अपनी ही माए बोली, देखो तमिल में चले जाओ तो तमिली होगी, बंगाल में चले जाओ तो बंगाली ही होगी, अहोमिया होगी। देखो, तो उसी में फंसे हैं। सवाल ये है कि हम विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब समझने के लिए पहले बताया कि कर्म का तात्पर्य क्या है। हम इसका समराइज कर रहे हैं। कर्म का तात्पर्य है, हम सबके जीवन में एक विशेषता है, अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में हम एक्सपर्ट हैं। देखो, यदि मैं पति हूँ, थैंक गॉड आई एम नॉट, यदि मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी होगी, यदि मैं बाप हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे होंगे। देखो, तो हम करेंगे क्या? अपनी आध्यात्मिक साधना। पति ट्राई करेगा पत्नी को सुधारने का, और बाप ट्राई करेगा बच्चों को सुधारने का, दोनों जगह वो फेल होगा। तो इससे हमको निकलना है, इसीलिए कर्म का सिद्धांत है। तो पहली बात, हमारे जीवन के सुख दुख के लिए हम 100% जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं है। तब जा कर के हम अपने व्यवहार को, विचार को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा हो, तो अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि है हमारे मन में रहने वाले राग और द्वेष। काम, कामना या इच्छा, इसके दो ही रूप है। काम, राग हमको कुछ अच्छा लगता है, द्वेष कुछ अच्छा नहीं लगता। अब धीरे से, राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है, और हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर चलता है। देखो, हम किसी के यहाँ गए थे, जवान कपल था, तो 1-2 साल हो गए होंगे शादी के। हम जब गए उनके घर में, चारों तरफ देखा, कहीं दीवार में ठीक से रंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही जैसे उजाड़ घर देख रहे हैं वैसा। तो हमने देखा, हम अपनों को क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना चाय पीने में मस्त। तो वो कहते हैं, स्वामी जी आपने जो देखा हमने देखा, हमने बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं, मालूम है हमने अपने घर को पेंटिंग क्यों नहीं की? हमने कहा मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा नहीं। ये बहुत बड़ी साधना है। वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनीबडी।
वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, जानने योग्य यदि जगत में कुछ है तो ये मैं कौन है ये जानने योग्य है। तो बोले नहीं, हमने जब शादी करी तो मैंने कहा ठीक चल रहा है ना। नहीं नहीं, अवर्स इज ए लव मैरिज। लव जब वर्ब होता है, क्रियापद होता है, तो कहते हैं वी हैव फॉलन इन लव, एंड व्हेन यू फॉल यू गेट हर्ट, दैट हर्टिंग इज कॉल्ड एज वेडिंग। अब माँ का भी बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि वो प्रेम करती है? चिंतन करो महाराज। माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, माँ के हृदय में बच्चे के लिए प्रेम होता है। इसीलिए माँ उस प्रेम से गिरती नहीं, उठती है। तो इन्होंने प्रेम किया, गिर गए, शादी हो गई। फिर बोले हमने उस समय कसम खाई थी एक दूसरे से, थैंक गॉड मेरी कसम नहीं खाई। कसम ये खाई थी कि जब तक हम दोनों एग्री नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छी बात है। बोल इसीलिए हमने घर को पेंटिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइट पिंक, और इनको अच्छा, इनको नहीं, इसको अच्छा, इनको तो कहना तो अपमान होगा ना, तो इसको ठीक रहेगा। इसको अच्छा लगता है लाइट क्रीम। देखो कितनी सिंपल बात है। और इसीलिए हमारा उसमें एक मत नहीं होता, हम नहीं लगाया। हमने कहा देखो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप हमको कुछ सोल्यूशन दीजिए। नहीं, बहुत सिंपल है, मैं बोलूँगा लेकिन आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैं चुप रहूँगा। बोले ठीक है, मेरे प्रश्न के उत्तर देना, आर्ग्यूमेंट मत करना। बोले ठीक है। हमने कहा पूरे घर को अंदर से कोल टार के जैसा काला रंग दे दो। दोनों क्या, हम चुप। अब पतित पावन सीताराम तू बता, यू लाइक इट? है, आई डोंट लाइक इट। हमने कहा महारानी तुम बताओ, है, आई डोंट लाइक इट, यू एग्री। अब लगाओ ब्लैक। इसमें कोई लॉजिक है? राग द्वेष में कोई भी लॉजिक नहीं होता, और हमारा पूरा जीवन इसी को लेकर के चलता है। तो कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि माने अपने राग द्वेष से ऊपर उठना, और उसके लिए मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी राय। देखो केवल कड़वा चौथ करके कड़वापन बढ़ाना, कड़वा चौथ होती है ना। देखो डकार को रकार में कहते हैं, बड़ौदा तो ड का र हो गया, बरोडा कहते हैं। इसी प्रकार से असल में है वो कड़वा चौथ, तो ड का र कर दिया, और फिर भी झगड़ा करेंगे। इसलिए हम ये ज्ञान को अपने जीवन में उतारे तो क्या होगा? कर्म करने का तात्पर्य अपने राग द्वेष से ऊपर उठना। अच्छा, दूसरी हमारी समस्या है, हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। हम चाहते हैं लेकिन मन उपलब्ध नहीं होता, क्या करें? उसके लिए हमको उपासना का उपदेश किया जाता है। उपासना का तात्पर्य क्या है? भगवान से ये मांगो वो मांगो नहीं। उपासना का तात्पर्य है हमारा मन हम जब चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, जिस समय तक चाहिए, उस तक हमको 100% उपलब्ध रहे। ये यदि हुआ तब हमने उपासना भी करी और योग भी करा। जब ये दो बातें होती है, अब अंतःकरण में राग द्वेष का साम्राज्य खत्म हो गया और हमारा मन 100% उपलब्ध है, ऐसे मन में तत्व प्रकट होता है। देखो आप दर्पण के सामने खड़े रहो,
उस पर मिट्टी जमी हो तो हमारा प्रतिबिंब ठीक नहीं होगा। वो हिल रहा होगा तो हमारा प्रतिबिंब स्टडी नहीं होगा। तो यदि प्रतिबिंब ठीक चाहिए तो दर्पण साफ चाहिए, सुथरा चाहिए, स्टडी चाहिए। यदि हमको दुनिया का और अपना योग्य दर्शन करना है तो हमारा मन रूपी दर्पण जो है वो साफ और स्टडी रहना चाहिए। गंदगी होती है विषयों को इकट्ठा करने की, और अनस्टडीनेस होता है गीला कचरा। तो सूखा कचरा, गीला कचरा, इससे अपने आप को बचा करके रहना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में सब कुछ बताया है। और ये बताए के पश्चात बताते हैं कि जब आप कोई अच्छे कर्म करो तो लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे और फिर हम उसी में बह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं ये यथा वान्तमश्नन्ति बाला नित्यम अभूतये एवं ते वान्तमश्नन्ति स्ववीर्यस्य उपभोजनात्। जैसे छोटे बच्चे, कल लिया था हमने श्लोक, यही से प्रारंभ करें। तो जैसे छोटे बच्चे दूध पिया और उल्टी कर दी तो उनको ये नहीं समझता कि ये गलत है, कि उसको चाटना नहीं चाहिए, वो फिर चाटने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ ऐसा मौका आया कि हमारे माध्यम से कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो उसके कारण हम श्रेष्ठ है, ऐसी भावना यदि मन में आ रही हो तो वही हमारे सत्यानाश का मूल कारण है। अच्छाई करते नहीं, अच्छाई होती है। तो कर्म से मुक्त होने का जो एकमात्र मार्ग है, लेट अस बी गुड, लेट गुडनेस हैपन। कैसे? जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प किसी को भी सुगंध देने के लिए यहाँ से वहाँ नहीं जाता। कोई उसको सुगंध लेने के लिए आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अपनी जो अच्छाई है उसको लेकर के हम अन्य के साथ तुलना करके अन्य का तिरस्कार करें तो हमको भी अर्जुन का रोग हो गया। देखो, पहले अध्याय को हमने नाम दिया है अर्जुनाइटिस। देखो, अर्जुन का रोग क्या था? अर्जुन का रोग था कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, ये दुर्बुद्धि है, ये आतताई है, और हम अस्माभिः प्रपश्यद्भिः, और हम तो समझदार हैं ना। अब मुझे बताओ, अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य के दोषों का प्रतिपादन करना, क्या ये अच्छाई है? ये तो कोई जगत में हर जगह आपको देखने को मिलेगा है। जो घास खाने वाले हैं, वेजिटेरियन, वो मांस खाने वाले के प्रति तिरस्कार से देखते हैं। हमको क्या अधिकार है कौन क्या खाए, जब तक कि वो आपको नहीं खाते। खाने दो जिनको जो खाना है। नहीं, हम तो वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है। देखो महाराज, अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य का तिरस्कार करना ये अच्छाई नहीं है। देखो, हमारे यहाँ सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके किचन में खाना बनता है, ऐसे नहीं बाहर से ले आए जोमेटो का। छी 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 छी। देखो संतो, अच्छाई का नशा उतारना बड़ा कठिन होता है। कोई व्यक्ति आलसी हो तो आलस जा सकता है, कोई व्यक्ति कर्म में खूब व्यस्त हो उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा हो, सुबह 4 बजे उठता है, नहा धो करके पूजा पोथी करता है, जप करता है, योगा करता है, और सिनेमा नहीं देखता और टीवी नहीं देखता, वहाँ बैठ करके ध्यान करता है, अब उसको सुधारने की संभावना ही नहीं। फिर क्या करे? दूसरे की कमियों को लेकर के उनको तिरस्कार करना शुरू कर दे। इसीलिए संतो, अपने जीवन में अच्छाई यदि है तो ये तो प्रभु का अनुग्रह है, अपने करने से नहीं होता।
तो ऐसा समझ करके धीरे धीरे हमारा ध्यान अपने तरफ आ जाए। हमको दुनिया में किसी का मूल्यांकन करने के लिए नहीं भेजा है। तो ऐसे जो होते हैं अनाढ़्या मानुषे वित्ते आढ़्या वेदेशु ये द्विजाः ते दुर्धर्षा दुष्प्रकंपा विद्यांतान ब्राह्मणास्तनोम। तो जो भले ही दुनिया के दृष्टि से बहुत ही सफल ना हो, लेकिन जिनकी निष्ठा अपने स्वरूप में दृढ़ है, ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण का अर्थ हमने कल भी बताया था, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। भगवान कृष्ण को यदि आप मानते हो, भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुसार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है, स्वार्थ का अभाव है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसमें रजोगुण का प्रभाव है लेकिन सत्व उसके साथ है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जिसमें रजोगुण का प्रभाव है लेकिन तमोगुण उसके साथ है, उसको वैश्य कहते हैं। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको शूद्र कहते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? महीने में 30 दिन छुट्टी हो और 30 दिन तनख्वाह मिले, बस। आलस की पराकाष्ठा। तो विद्याताम ब्राह्मणस्तनुम, तो ब्राह्मण वो है कि जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है। सर्वान् शिष्टकृतो देवान् विद्या इह कश्चन न समानो ब्राह्मणस्य यस्मिन् प्रत्ययते स्वयं। तो ऐसे अब ये देखो, ये महत्व की बात बताते हैं। सर्वान् शिष्टकृतो देवान्, यहाँ कश्चन विद्यात्, हम भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना पूजा करके किस लिए करते हैं? अपनी इच्छा पूरा करने के लिए। न समानो ब्राह्मणस्य, ये ऐसे ज्ञानी जीवन मुक्त के साथ तुलना भी नहीं करी जा सकती, क्योंकि यस्मिन् प्रत्ययते स्वयं। ऐसे जो देवता लोग हैं ये भी ऐसे ज्ञानियों के चरणों में आने की अपेक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण आपने पढ़ा है, उसमें जो पहला प्रसंग आता है जिसमें भागवत का महात्म्य बताया है, तो वहाँ सभी देवता लोग आके कहते हैं कि हमको भागवत का जो अमृत है वो दे दीजिए, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। उसका तात्पर्य क्या है? स्वर्ग का अमृत तभी तक होगा जब तक आपकी पुण्य की पूंजी है, फिर आपको यही वापस आना पड़ेगा। लेकिन जिसने इसी जीवन में अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए फिर जाना आने का चक्कर खत्म हो गया। न समानो ब्राह्मण से यस्मिन् प्रत्ययते स्वयं। इसीलिए हमारा ध्यान इच्छा की पूर्ति इसमें न हो करके अपने स्वरूप में निष्ठा पाना है। अब स्वरूप में निष्ठा पाने के लक्षण क्या है? पहला लक्षण, हम किसी अन्य को नहीं पूछ सकते। कई बार पूछते हमको, स्वामी जी हमारा एग्जाम्पल आप अपने लेक्चर में मत देना, मुझे बताना कि मैं स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक आई हूँ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं कहता हूँ वहाँ खड़ी रहो, हिलना मत। फिर मैं नीचे से ऊपर तक घुटने तक आई हो, अभी और चल रहा है। मुझे ये बताओ, मैंने खाना खाया, खा रहा हूँ, मैं किसी को पूछ सकता हूँ क्या एक्सक्यूज़ मी मैंने खाया, मेरा पेट भरा क्या? ये तो अपना अनुभव है ना। देखो, इसीलिए अपने आप में निष्ठावान होकर के रहना। तो भगवत गीता कहती है यदि हम अपने स्वरूप के पास है तो क्या होगा? मन में सहज प्रयत्न रहित शांति प्रकट होगी। आपके घर के बगल में कोई म्यूज़िक स्टूडियो है, तो आपके घर में बिना प्रयत्न किए वहाँ की आवाज़ आ जाएगी ना। यदि आप प्रभु के पास हो तो प्रभु क्या है? दुखेषु अनुद्विग्नवनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतराग भयक्रोधः। परमात्मा क्या है कि जिसमें ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, ना सुख दुख का प्रभाव, जैसे आकाश।
अपने सामने आकाश को रखो एक आदर्श। हमारे योग वशिष्ठ में 3 आकाशों की बात आती है, वो भी बहुत बड़ी साधना है। एक है भूताकाश। भूताकाश क्या है? महाभूतों को आधार देता है, तिरस्कार किसी का नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यदि वो हमको साधना करनी है तो क्या करना है? जगत के विषय वस्तु, हमको किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के पीछे पागल होकर के दौड़ना ये भी नहीं। फिर दूसरा आकाश आता है चित्ताकाश। जैसे भूताकाश में भूत है हम लोग, उसी प्रकार से चित्ताकाश में विचार या वृत्तियाँ हैं। तो जब हम अपने ही मन के विचारों से प्रभावित होना बंद कर देंगे, तब हमने दूसरी छलांग लगाई है। और तीसरा है चिदाकाश। अब चिदाकाश को समझने के लिए ऐसे करो कि हर एक अनुभूति में 3 पक्ष होते हैं। अनुभव का विषय, दूसरा विषय का अनुभव, और तीसरा अनुभव करने वाला। तो अनुभव का विषय, इसका हम पर प्रभाव नहीं हुआ, तो अनुभव क्या होगा? शांति होगी। और अनुभव करने वाला कौन होगा? परमात्मा होगा। देखो, यदि विषय है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, और ज्ञान है, उसको लेकर के राग द्वेष हो रहा है, तो चिदाकाश क्या हो गया? जीवात्मा। इसको लेकर के हमने सिंपल टेक्निक बताया, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो, सुनो, एक्सपीरियंस मत बोलो, नो कमेंट, एक्सपीरियंसर इज नॉट बॉर्न। देखो, ये जो आपका अनुभव है ना, इस स्थिति में रह करके दुनिया में धूम धड़ाके से जियो। जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान अपने स्थिति पर। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयिता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इसका लक्षण क्या है? वी आर एट पीस विथ आवर सेल्व्स, देन ओनली वी विल बी एट पीस विथ अदर्स। इफ वी आर एट वॉर विथ आवर सेल्व्स। देखो, एक बार एक पतित पावन सीताराम ने अपने बच्चों को कहा कि देखो, आज शाम को हम लोग मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? कई दिनों से आप लोग कह रहे थे। बोले ठीक है। बच्चे खुश, तैयार होकर के शाम को पिताजी आएंगे, जाएंगे। और उस दिन उस बेचारे का पूरा दिन एकदम 3rd क्लास, हर जगह में असफलता, झटके, दुख, यही हुआ। और उससे फ्रस्ट्रेट होकर के वो घर आया। अब बच्चों को क्या मालूम बाप ने दिन भर क्या किया बेचारे ने। उन्होंने कहा कि पापा हम लोग तैयार हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग मूवी को जाएंगे। हट, मूवी मूवी मूवी। अब वो बच्चे सोचते क्या हो गया बाप को? अशांतस्य कुतः सुखम। देखो महाराज, साधना यही है, किसी के भी साथ व्यवहार करते समय अपने मन की स्थिति को देखे, बाद में व्यवहार करें। यदि हमारा मन विक्षेपित है तो हम जो नहीं कहना करना चाहिए वो हो जाता है। इसीलिए सर्वान् सृष्टकृतो देवान् विद्या यह एकश्चन न समानो ब्राह्मणस्य यस्मिन् प्रत्येते स्वयं। ये हमारी स्थिति है। यम अप्रयतमानं तु मानयन्ति समानितः न मान्यमानो मन्येत नावमन्य अनुसज्वरेत्। अब देखो, इस जगत में आप रहो तो 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक वो है जो आपको जान करके या जो भी हो आपका सम्मान आदर करते हैं। अब यहाँ महत्व की बात हमको सीखनी है।
जो आदर देने वाले होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, जो आदर लेने वाले होते हैं उनको श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं। देखो उदाहरण दो, उदाहरण जब मिनिस्टर लोग आते हैं तब हम उनको आदर देते हैं। देखो तो आदर देने वाले श्रेष्ठ है कि लेने वाले? देखो महाराज, और इसीलिए सबके साथ यदि आदर पूर्ण व्यवहार करे तो जीवन में भिन्नता आ जाती है। एक जगह की बात है, उन दिनों में वो लोग रांची में रहते थे, आजकल पूना में रह रहे। शादी हो गई थी 4-5 साल 6 साल, अभी बच्चे बुच्चे नहीं हुए थे, झगड़े के कारण शायद। तो हम जब वहाँ गए सत्संग के लिए तो वो हमारे सत्संग के लिए आई। हम तो जानते नहीं कौन थी वो, तो हमने उसके साथ इकड़े तिकड़े बोलना शुरू कर दिया। बोले आपको कैसे पता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ? हमने कहा तुम्हारे चेहरे से पता चला। फिर इधर उधर की बात हो गई। फिर बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ आएंगे खाने के लिए? जरूर आएंगे, खाने के लिए तो हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। तो गए उनके यहाँ और खाने के लिए बैठे और डिस्कशन शुरू। पहले स्वामी जी हम दोनों हमेशा झगड़ते हैं, दोनों पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शहाने होते हैं, खूब झगड़ते हैं, अब क्या करें? हमने कहा मैं दोनों के हाथ में डंडे देता हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ। पढ़े लिखे ज्ञानी, स्वामी जी ऐसा मत कहो, कुछ बताओ ना। हमने कहा मैं बताऊँगा लेकिन तुम करोगे नहीं, मैं क्या करूँ? बोले हम करेंगे। हमने कहा तुम मराठी लोग? बोले हाँ। महाराष्ट्रियन लोग लड़की पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है? इनडायरेक्टली, परोक्षतेन, नॉट अपरोक्षतेन। जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में ए जी नाम से नहीं पुकारते, होता है ना। इस पर प्रश्न, स्वामी जी ए जी क्यों कहते हैं? जी से कुछ भी बना लो, गॉड बना लो, गधा बना लो, बात एक ही है। तो इससे क्या होगा? हमने कहा किसी को भी आप आदर पूर्वक संबोधित करो तो आपके मुख से अपशब्द, अपमानात्मक शब्द कभी निकलेंगे नहीं। देखो आप किसी को कह सकते हैं महात्मा जी एक लगाऊंगा, जहां आपने महात्मा जी कहा आपके मुख से अपशब्द आना अपने आप बंद हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से मैंने उसको कहा तुम्हारे यहाँ जैसी टेक्निक होती है उसके अनुसार तुम अपने उसके अनुसार तुम उनको बुलाओ। तो बोले हमारे यहाँ कहते हैं अहो, अब पता नहीं क्या अहो होता है। तो बोले अहो ऐसा कहा करो, उसको मत कहो अभिजीत ये कर, अभिजीत वो कर। देखो सम्मान करने से आपस में प्रेम बढ़ता है। जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता उसको हम प्रेम नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, पढ़े लिखे हैं। तो यम अप्रयतमानम तु मानयंती न मानितः, जो अपने अच्छे कल्चर में बड़े हो गए हैं उनको किसी को भी आदर देने में शर्म नहीं आती। उसको क्यों मैं कहूं? नहीं, सब में वही प्रभु प्रकट हो रहा है। इसका एक उदाहरण देते आपको। दिल्ली का है स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट है दिल्ली की, वहाँ के जो डायरेक्टर थे हम उनके साथ कार में जा रहे थे, दोनों पीछे बैठे, सामने ड्राइवर चला रहा। अब ये जब चला रहा था तो ये पीछे बैठ करके उसको अपशब्दों से डांट रहे थे। तो वो बेचारा सुन रहा था। 1 बार हो गया, 4 बार 6 बार हो गया, खूब डांट रहे थे। हम भी साथ में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, डायरेक्टर है, क्या बोल सकता है। फिर शायद वो ड्राइवर थक गया होगा तो उसने गाड़ी बगल में खड़ी कर दी और शांति से कहा सर
आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम दोनों नौकर ही है, मालिक कोई नहीं है, मालिक ऊपर बैठा है। कल आप रिटायर हो जाओगे, कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर किसको डांटोगे? ये ड्राइवर समझा सकता है, लेकिन जिसको अपनी सफलता की गर्मी होती है उनको ये समझ में नहीं आता। देखो संतो, इसीलिए यम अप्रेतमानम तु मानयंती, किसी को बिना कारण से रिस्पेक्ट देने में हमारे जेब से कुछ नहीं जाता। सबका आदर करें, और ये कौन कर सकता है? ही हु इज कल्चर्ड। देखो, और न मान्य मानो मन्येत, और दूसरे भी लोग होते हैं कि जो आपका अपमान करेंगे तब भी अपने आप को अपमानित ना समझे। यह आध्यात्मिक साधना है। कबीर जी कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इसका हमने एक अनुभव किया। हम बच्चों का क्लास ले रहे थे, छोटे बच्चों का कैंप था, बहुत पुरानी बात है, तो उनको ये बताना था। तो हमने उस दिन, पहले मैं चंदन लगाता था, अब से चंदन लगाना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? मेरी तीसरी आँख खुल गई है। वह आँखों में कोई चंदन लगाता है? स्वामी जी आपको तो प्रश्न पूछना ही बेकार है, मत पूछो। तो हमने यहाँ के जगह में यहाँ चंदन लगाया और चंदन ऐसा लगा करके गए बैठे। अब बच्चे हंसने लग गए, गुद 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 गुद, क्या हो रहा है? चुप बैठो, हमको सीखना है भगवद गीता। 2 मिनट के लिए चुप, फिर हंसना शुरू कर दिए। हमने कहा यार क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, बताओ तो सही। बोले स्वामी जी आप कार्टून के जैसे दिख रहे हो, आपने चंदन यहाँ के जगह में यहाँ लगाया है। फिर मैंने उनको कहा तुमने मेरे दोष निकाले तो तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन हो? जो हमारे दोष निकालता है वो हमारा दुश्मन नहीं होता महाराज। जो हमारी चाटुगिरी करता है वो हमको बेवकूफ बनाता है। स्पष्ट बात है जीवन की। लेकिन हमको कौन अच्छे लगते हैं? जिसको कहते हैं, क्या आप कहते, कड़ची। छोटे होगे तो चम्मच होगे, बड़े होगे तो कड़ची। देखो महाराज, जो हमारा भला चाहता है वही तो हमारे दोष बताएगा ना। इसीलिए न मान्य मानो मन्येत नाव माने अनुशज्वरेत। तो यदि कोई हमारा आदर करता है तो वो उसका बड़प्पन है। देखो, जिसको आदर दिया जाता है उसका कोई लाभ नहीं होता, उस ऑन द कॉन्ट्री उसका अभिमान बढ़ने लग जाता है। देखो इतने लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं, अरे यार तुम्हारा कल मुर्दा हो जाएगा तो कोई नमस्कार नहीं करेगा, नमस्कार प्रभु को हो रहा है। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो भी हम करते हैं उसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, हमारी है। एक बार रांची से हम जा रहे थे हावड़ा, बहुत पुरानी बात है। हम गाड़ी में बैठे जा ही रहे थे तो एक सज्जन आए दौड़ भाग करके, अपने जेब से 100 का बंडल निकाला। बोले स्वामी जी आपने, मुझे नहीं चाहिए, मेरे वहाँ लोग आ जाएंगे लेने के लिए, आप रखो अपने पास। नहीं स्वामी जी मैं नहीं लूँगा। फिर उसने कहा स्वामी जी प्लीज़, ये आपको चाहिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी आवश्यकता है कि मैं दे रहा हूँ। कितना फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से हम किसी को आदर करते हैं तो जिसको आदर देती उसको आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को अच्छा कहो बुरा कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यह आदर सम्मान देने वाले को, लेने वाले को नहीं। इसीलिए न मान्य मानो मन्येत न अवमाने अनुशज्वरे। तो कोई हमारी तारीफ करो या गाली दो, हमारे मन में विक्षेप नहीं आना चाहिए। लोक स्वभावर ही वृत्ति ही निमेषोन्मेषवत् सदा विद्वांसो मारयन्ति इति मन्येत मानिना। ये तो दुनिया का असूल है। कैसे है? निमेषोन्मेषवत्, जैसे हमारी आंखें पलके झपकती है, इसका कोई नियम है क्या?
और हमको याद भी नहीं रहता है कि कब मैंने आँखों को पलका करके छोड़ दिया, पता भी नहीं चलता। ये तो स्वभाव है दुनिया का। क्या स्वभाव है? जो समझदार है, जो अध्यात्म के मार्ग पर है, वो सबका आदर करेंगे, और जो इस अध्यात्म के मार्ग पर नहीं है वो दूसरे के दोष निकालेंगे। ये तो दुनिया का स्वभाव है। ये जिसने जान लिया है वो आदर के कारण फुदकेगा नहीं और अनादर के कारण रोएगा नहीं। देखो महाराज, तो लोक स्वभाव वृत्तिर ही, ये तो दुनियादारी ऐसी ही है। इससे बचने के लिए अपना जो सिंपल टेक्निक हमने आपको बताया है वो टेक्निक है कि एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो, सुनो, मत बोलो। देखो, बहुत बड़ी साधना है। जहाँ हम बोलते हैं वहाँ बोलने वाला पैदा हो जाता है। बोलने वाला क्यों पैदा होता है? जो सुना है, देखा है, उस पर हमारे मन की रिएक्शन हो रही है। तो देखने में, सुनने में कोई पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। देखने सुनने के बाद उस पर कमेंट करने से पाप पुण्य का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने ये कहा, वहाँ मैं पैदा हो जाता है। इस मैं को मत पैदा होने दे, यही अध्यात्म है। देखो महाराज, तो लोक स्वभाव वृत्ति, दुनिया ऐसी होती है। ऐसी दुनिया कब नहीं थी? हमेशा ऐसी थी। एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा देखो यार, मैंने नहीं बनाई, जिसे बनाए उसको पूछ। नहीं, आप कुछ तो बताओ। हमने कहा ये दुनिया हमेशा ऐसी थी। बोले मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? पहले दुनिया इतनी खराब नहीं हो सकती जितनी अब है। अच्छा, बाद में इससे खराब क्या होगा? और बहुत बढ़िया, तुम्हारा विश्लेषण बहुत अच्छा है। अब दुनिया बहुत खराब है ना? बहुत खराब है। हमने कहा पहले आप थे क्या? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अब दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। यू चेंज, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। देखो संतो, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हमने पीले रंग का चश्मा लगाया, हम क्या कहेंगे? दुनिया जॉन्डिस से सफ़र हो रही है। अब ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो दुनिया में है, ना तो हमारे दृष्टि में है। जॉन्डिस है जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे में है। इसी प्रकार से हम दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं? अपना, पराया, अच्छा बुरा, लोगों का इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं। देखो, तो ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। इति मन्ये तत्मानितः। तो कोई आपका आदर करता है तो उनका बड़प्पन है। अच्छा, अधर्म विदुषः मूढ़ा लोकशास्त्र विवर्जिता। जो धर्म के अनुसार नहीं चलते। धर्म क्या है? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवत्सेसीः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये धर्मशास्त्र है। देखो, इसके अनुसार हमको चलना है। तो जिनमें ये धर्म का कहीं नामो निशान नहीं। तो अधर्म विदुषाः, ऐसे जो पढ़े लिखे ज्ञानी है लेकिन जो धर्म का पालन नहीं करते। देखो संतो, अपने मर्जी से जीना ये स्वातंत्र्य नहीं है, ये बंधन है। देखो, हम अपने मर्जी से गाड़ी चलाएंगे अमेरिका में, हम तो इंडियन है ना, तो हम बाएं तरफ से चलाएंगे। नहीं, आपको उस समाज में रहना है तो उस समाज के नियमों से चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, उस दिन भी आपको बताया था हमने, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क है। देखो, जिन लोगों ने स्वयं होकर के वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है उनको हिंदू कहते हैं, और जो अपने जीवन को इस ढांचे में डालना नहीं चाहते उनको सनातनी कहते हैं।
और इसीलिए हिंदू धर्म में चाहे आप मंदिर में जाओ न जाओ, आप हिंदू है। आप चाहो एकादशी करो ना करो, आप हिंदू है। वहाँ कोई डिक्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वातंत्र है। लेकिन उस स्वातंत्र का हम यदि गलत उपयोग करेंगे तो उसके द्वारा अपना ही नुकसान होगा। देखो, जैसे अपने यहाँ विशेषता ये है कि नियमों का पालन ना करो, विशेषता है। माने नियम तोड़ना, इसमें बड़ा अभिमान मानते हैं हम लोग। नियम तो हमारे भलाई के लिए है ना। हम जब भी जाते हैं ना, लोग अपने आदर के कारण सामने का पट्टा, स्वामी जी कोई ज़रूरत नहीं आपको लगाने की, क्योंकि मुझे मरना है क्या। देखो, ये सामने का पट्टा लगाने के कारण ही ऑस्ट्रेलिया में मैं जिंदा रहा। तो पूरी कार का ऐसा कचूमर निकल गया था, लेकिन वो बेल्ट ने मुझे बचा के रखा। तो ये जो नियम होते हैं ये अपने भलाई के लिए है। इसी प्रकार से शास्त्रों के जो नियम है, बड़ों का आदर करो, अब बड़ों के सामने मुंह मत मारो, शांत रहो। लेकिन तू मैं तू, फ्रीडम, ये फ्रीडम है कि लाइसेंशियसनेस है। इसीलिए अधर्म विदुषो मूढ़ा लोकशास्त्र विवर्जिता। लोकशास्त्र माने हमारे जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो जहाँ है उस प्रकार से अपना जीवन नियम से चले, अपनी मर्जी से नहीं। फिर न मान्यम मानयिष्यन्ति इति मन्येत अमानितः। तो ऐसे लोग यदि ऐसे ज्ञानी पुरुष का मान नहीं रखते, अपमान करते हैं, उसको लेकर भी ज्ञानी पुरुष ने कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है छोटे बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे ने हमारे गोद में सुसु कर दी तो हम उसको डांटेंगे क्या? नहीं, ठीक है, होता है। इस प्रकार से ये दो चीज़ें सिद्धांत की है। अब 41वां श्लोक हम सबके लिए समझना है, डीप है, सिंपल है। न वै मानस्य मानम च न वै मानस्य मौनम च सहितो वसतः सदा। मान और मौन दोनों साथ साथ कभी नहीं रहते। मान माने नापा हुआ, 4 महानगरों का तापमान, मान माने नापा हुआ। तो गर्मी का नाप है इतने से सेंटीग्रेड इत्यादि। तो न मानम च एंड मौनम च, मौन इज साइलेंस। तो हम मान कैसा करते हैं? किसी का इवैल्यूएशन करते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े ये है, वो तो घटिया है। अब सवाल ये है, हमको किसी ने पूछा क्या? ये भी सिद्धांत बहुत महत्व का है। हमने इसको सुना है और जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमसे भी गलती हो ही जाती है। क्या हमने, हमारे हैप्पी मंत्र में है वो मंत्र, हु आस्क्ड यू, तुमको किसने पूछा? ये महामंत्र हमको मिला बद्रीनाथ में। हम सुबह 4 बजे दर्शन करके आए और जिस अम्मा के पास गए, बढ़िया बैठे, चाय पिला रही थी। हमने कहा, अम्मा मैंने ये प्रवचनबाजी बंद करनी है, बहुत हो गए प्रवचन। उस समय तो मैं छोटा था। तो वो हंसने लग गई। हंसती क्यों हूँ? बोले जब जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना। तो कौन सा जोक है इसमें? बोले जोक ये है कि तुमको भगवान नारायण ने पूछा क्या कि ये प्रवचन करोगे क्या ना करोगे? उसने तो नहीं पूछा। तो तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? हु आस्क्ड यू? मैंने तुमको पूछा क्या कि तुम प्रवचन दोगे या नहीं दोगे? नहीं, तो आपने भी नहीं पूछा। किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, लेकिन अभी तक 100% जीवन में उतरी नहीं। देखो, अनावश्यक कमेंट, हमको दुनिया जाए भाड़ में, अपने आप को बचा के रखो। देखो, हम अपनी दृष्टि भले कुछ भी हो, नहीं, हमने जो कहा उसके भलाई के लिए कहा, बुरा
किसने कहा आपको भलाई करो दुनिया की, अपना तो सत्यानाश कर लिया, तो दुनिया की भलाई कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए नवई मानश्च मौनम च, तो मौन क्या है? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलितचिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदितवदनम दक्षिणामूर्तिमीडे। परमात्मा का दर्शन शब्दों से नहीं होता, मौन से होता है। कौन सा मौन है? इसको कहते ज्ञान मुद्रा। अब ध्यान से सुनना, ये स्नफ मुद्रा नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये इसका अर्थ नहीं है। इसको ठीक से समझ लेना। हम सभी के सभी इस प्रपंच में है। इसको प्रपंच क्यों कहते हैं? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंचायती राज्य। दूसरे की पंचायत मत करो, अपना काम करो। पंच 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 पंच, और इसीलिए प्रपंच, दूसरे को पंच करो। तो ये प्रपंच क्या है? देखो महाराज, प्रपंच यही है। इसके लिए भगवान ने हमको 5 उंगलियां दी है। एक छोटी उंगली हमारा अन्नमय कोश, बॉडी। दूसरी उंगली जिसको आप लोग, जिसमें वेडिंग रिंग रखते हैं ना, इसको वेडिंग रिंग रखने का उंगली क्यों कहते हैं मालूम है आपको? ये मराठी लोग जो होते हैं ना, शादी को नहीं, पागल को वेड़ा कहते हैं ना, वेड़ा कुटला। तो इसको पहनने के पहले आदमी ठीक होता है। इसमें उंगली में वेडिंग रिंग डाल दी कि वेड़ा हो गया, इसलिए उसको वेडिंग कहते हैं। तो ये प्राणमय कोश, और फिर ये आता है ये मनोमय कोश। तो 3। और सवाल ये है, मन किसका, प्राण किसका, देह किसका? ऑफकोर्स मेरा। ये जो है तर्जनी जिसको कहते हैं, तर्जनी माने थ्रेटनिंग, ये मैं है। इसीलिए जब किसी को डांटना होता है तो कौन सी उंगली का उपयोग करते हैं? मैं तुमको डांट, तो क्या कह, ठीक है हो गया, डांटना मान। देखो अब ध्यान से सुनो, ये मैं मन के साथ जुड़ा रहता है, सुखी दुखी होगा। मैं सुखी मैं दुखी। ये मैं मन के माध्यम से प्राणों के साथ जुड़ा रहता है, तो मैं भूखा मैं प्यासा। और ये मैं देह के साथ जुड़ा रहता है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं जवान मैं बूढ़ा। तो क्या हो गया, हमारी पार्लियामेंट क्या हो गई? यहाँ केवल एक ही बचा है, मेजॉरिटी इन गद्दारों की हो गई, शमशान शुरू हो गया। अब साधना क्या करनी है? इस मैं को पहले तो मन से हटाओ, तो सुख दुख के कारण सुखी दुखी होने का अभ्यास बंद कर दे। फिर प्राण से हटाओ, प्राण माने भूख प्यास, जो सामने आता है खाना प्यार से खा लो। गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस एज रिगार्ड फूड इज कंसर्न, तो हम प्राणों से बच जाएंगे। फिर इस मैं को देह से हटाओ, तो सारा संसार गायब। फिर ये मैं का क्या करें? इसको आनंद में डुबो दो। ये है ज्ञान मुद्रा, और ये होता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में हम सुखी दुखी नहीं होते। मैं का मन से तादाद में छूट गया, मैं का प्राणों से तादाद में छूट गया, मैं का देह से तादाद में छूट गया।
तो ये मैं कहाँ मर गया? नहीं, ये वापस चला गया जहाँ से निकला था। क्या था? आनंदमय कोश। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तो हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप में ये प्राण और मन और देह, इसका कचरा डाल करके हमने एक असंभव व्यक्तित्व का जन्म किया है और वही दुखी हो रहा है। ये कहते हैं, इसीलिए मौन का अर्थ ये हो गया। न वै मानश्च मौनम च सहितो वसतः सदा। तो ये मान और मौन माने, मौन माने अपना स्वरूप और मान माने जीवात्मा, जिसका मान अपमान होता है। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, ठीक है हम आपसे बात नहीं कर, हम खराबी रोना धोना शुरू। अरे नहीं भैया, जो हमारे दोष दिखाता है ना, वो हमारा हितैषी है, हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, हमारे बुराई को वो अच्छा कहते हैं ताकि हम और सत्यानाश हो जाए। इसीलिए न वै मानस्य मौनम च सहितौ वसतः सदा अयम मानस्य विषयः। अयम संसार, ये जो संसार है इसी में मान अपमान मेरा तेरा ये इसी में फंसा हुआ है। असौ मौनस्य तद्विदुः, और अपना स्वरूप किसका विषय है? मौन का। तो मौन रहने का तात्पर्य है दुनिया में रहो, लेकिन जो हमारी पुरानी आदत है रिएक्शन करने की, देखो कहीं भी चले जाओ, मैं इस लड़के को भी बोल रहा था, हम सभी के सभी, हम भी है उसमें, इतने गुलाम हो गए हैं कि 24 घंटे वो फ़ोन को ले करके, और हम सुनते क्या है? वेरेवर व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर बी 100%। हम कहाँ हैं? सत्संग में। कब है? जब सत्संग चल रहा है। तो क्या होना चाहिए? सत्संगी। हम है क्या? क्या सुना ही नहीं। कौन सी खाक साधना कर रहे हैं आप? देखो, बहुत आवश्यक है, सजग रहना है। देखो, इसका कारण क्या है? कारण हमारा मन हमको नचा रहा है। क्यों नचा रहा है? वो अपने आप में शांत नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। देखो, यदि मैं किसी के कारण परेशान हूं तो क्या करूंगा? उससे दूर भागूंगा। यदि मैं अपने ही कारण परेशान हूं तो क्या करूंगा? कहाँ भागोगे? वहां भी फिर हमने निकाला है टेक्निक। और फिर कंप्लेन। देखो, हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, लेकिन जब भी मेडिटेशन करते हैं बहुत बुरे विचार आते हैं। आपने ट्रेनिंग दिया है वो, तो ट्राई करो। सो अयम मानस्य विषयः यसौ मौनस्य तद्विदुः। जितना हम शुरू कर दो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अभी शुरू करें, 1 मिनट के लिए अपने आप से ना बोले। हाँ, रुक जाओ। अब आपका अनुभव, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जब आप अपने आप से नहीं बोल रहे थे तो आपका देह स्थिर हो गया था। देह स्थिर हो गया था क्योंकि मन स्थिर है। और
मन और देह दोनों स्थिर होने से आपके प्राण भी हल्के हल्के चल रहे थे। तो आप अपने पास आ रहे थे। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, ना तो हमने आपको मंत्र दिया है, ना तो शीर्षासन करने के लिए बताया है, ना तो दान धर्म की बात करी है। अपने आप से सीखो। शुरू कर दो, कहीं भी शुरू कर दो। हमको एक ने पूछा, जब हमने ये बताया, बोले स्वामी जी ये आपका योग हमको अच्छा लगा, इस योग का नाम क्या है? हमने कहा इसका नाम हमने लिख दिया कमोड योग। सुबह जाकर के कमोड पर जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो, जब तक के काम पूरा नहीं होता तब तक के अपने आप से मत बोलो। देखो, आप नहीं कह सकते हमको समय नहीं मिलता, उसके लिए समय मिल जाता है। ट्राई करो संतो, धीरे धीरे आप सहज रूप से शांत रहने लगोगे। और यदि आप अपने आप से शांत है, दुनिया के साथ शांत रहोगे। उसको कहते हैं व्युत्पन्न मति। स्पॉन्टेनिटी इज द साइन ऑफ गॉड रियलाइजेशन। देखो, आंखें खोली और सब देख लिया तो हम नॉर्मल है। आंखें खोली और देखा कौन है कौन है कौन है, तो हम नॉर्मल नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, पतंजलि कहते हैं जितने हमारे जीवन में प्रयत्न कम होंगे उतने हम नॉर्मल है। जितने प्रयत्न ज़्यादा होंगे उतने हम एबनॉर्मल है। समझो किसी को हो जाता है अस्थमा, तो उसका ब्रीदिंग कैसे चलता है? बाबूजी आप ऐसा क्यों कर, बेटा क्या बताओ। और जिसका नॉर्मल है वो समझ में भी नहीं आता कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ हमारे जीवन में प्रयत्न का प्राधान्य दिखता है, वहाँ वहाँ हम स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। इसीलिए अयम मानस्य विषय, असौ मानस्य तद्विदुः। जो इसमें निष्ठावान है वो कहते हैं कि यह बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है। शरीर ही मानार्थम संवासात सापी च परिपंथिनी ब्राह्मी सुदुर्लभा शरीर ही प्रज्ञाहीन क्षत्रिय। और यह जो श्री है, श्री माने दुनिया में सफलता, पैसा इत्यादि, मानार्थ संवासात, फिर आपको दुनिया में बहुत आदर सत्कार मिलेगा। सापी परिपंथिनी, यह भी हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर एक बहुत बड़ी परिपंथी माने चोर है। परिपंथिनी ब्राह्मी सुदुर्लभा शरीर ही, लेकिन अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के जो आनंद है, प्रज्ञाहीन क्षत्रिय, तो जो प्रज्ञाहीन है उनको ये कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए बाहर के जगत में हम जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ध्यान इधर ही रखना है, हमारा मन सहज रूप से शांत है, किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता। तब जाकर के धीरे धीरे हमारा मन अपने शुद्ध स्वरूप में मिल जाएगा। इसके बाद यह आखिरी श्लोक है शायद, द्वाराणि सम्यक प्रवदन्ति संतो बहु प्रकाराणि दुराचराणि सत्यार्जवेहिर् दमशौच विद्या षण्मा समूह प्रतिबंधकानि। 12 दरवाजे हैं दुष्चरित्र के, और जो सच्चरित्र उसके क्या है, सत्य, आर्जव, ह्री, दम, शौच इत्यादि। ये जो 6 है, ये यदि हमारे जीवन में ना हो तो हम अपने मोह को निकाल नहीं सकते। यदि वो हो तो ये मोह हमको परेशान नहीं कर सकता। इस प्रकार से मोह क्या है, हम मरेंगे, पहला मोह।
आज तक कोई मरा नहीं, आप भी नहीं मरोगे। कंक्लूजन, मृत्यु क्या है? पंच महाभूतों से उधारी करके देह बनाया, अब वापस करने का टाइम आया तो क्यों दुख हो रहा है? शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है, जब देह अब नष्ट होने के समय पर आता है तो जितने भी देवता भिन्न भिन्न इंद्रियों में बैठे हैं वो अपने अपने स्वरूप में वापस लौट जाते हैं। फिर सुनने को नहीं आता, दिखता नहीं, याद नहीं रहता, तो समझ लेना वो भिन्न भिन्न देवता ने अब अपना ठिकाना हला लिया है धीरे धीरे धीरे। और मृत्यु के समय में कोई याद भी नहीं आता, एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा था सबका सब। और फिर देह से अंतिम में प्राण निकल गए तो अग्नि अग्नि में निकल गया, वायु वायु में निकल गया, पृथ्वी पृथ्वी में निकल गई, पानी पानी में निकल गया। और जो आकार इस देह ने धारण किया था ये आकार भी नष्ट हो गया, तो वो आकाश भी खाली हो गया। तो कौन मरा? जब इस बिल्डिंग को हटा दो तो आकाश मरेगा क्या? देखो, तो देह मरता है तो कोई मरता नहीं। दूसरी बात, अब ये जीव जो नहीं है उसको समझो। जीव मरता है माने क्या? ये इस जगन में उस जगन में जग में गया, ये दिमाग से निकाल डालो, कोई कहीं नहीं जाता। क्योंकि जीव है क्या? देखो, जीव नाम की कोई वस्तु सत्य होती तो ना। जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। प्रकाश बल्ब में बिजली की अभिव्यक्ति है। बल्ब व्यक्ति है, यहाँ इतने सारे बल्ब है, लेकिन प्रकाश एक है। यहाँ इतने सारे देह है, लेकिन लाइफ एक है। हम फंसे हैं व्यक्ति में। व्यक्ति से हटो तो उसके लिए क्या करना है? अपने मैं का त्याग करना है। कैसे? जैसे हमारी भूख होती है वैसे अन्य की भी होती है। जैसे हमको ठंड लगती है दूसरे को भी ठंड लगती है। जैसे हमको किसी ने अपमान किया तो दुख होता है, इसी प्रकार से दूसरे का हम अपमान करें उसको भी दुख होगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सबको अपने जैसा ही स्वीकार करता है उसको योगी कहते हैं महाराज। ये अभ्यास करते करते ये जो जीव की भावना है समाप्त हो जाएगी और फिर पता चलेगा ये जीव का प्रसंग केवल हमको समझाने के लिए जिसको तात्पर्य निर्णय करते हैं, तो उसी में फंसे रहोगे कि पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, उसमें नष्ट मत करना। इस प्रकार से मृत्यु को लेकर के सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र जी को जो बताया उसको हमने समझने का प्रयत्न किया। इसके बाद का होमवर्क आपका, आई कैन नॉट डू इट फॉर यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।